back, my dear students of grade 6. In the last video we have studied about the continent Europe and Australia, and today we will study the next realms of the earth, that is hydrosphere. Hydrosphere, it refers to the sphere of water. Sphere of water means all the water bodies, oceans, river, lakes, that constitute the hydrosphere. The ocean of the world covers 71% of the Earth's surface. Out of total surface area of the globe, the hydrosphere covers approximately 362 millions of square kilometer. This is why the Earth is called a blue planet. हमारी अर्थ का सरफेस एरिया जितना भी है उसका 71% ओशंस मीन्स वाटर बॉडीज़ हैं. दैट इज़ वाई अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि स्पेस से अगर हम देखते हैं तो हमें अर्थ ब्लू कलर की नज़र आती है. ओशन कॉन्स्टिट्यूट 97.2% ऑफ द टोटल वाटर विच इज़ सलाइन और सोल्टी. This water is unfit for human and animal consumption and plant growth. और हमारे ओशंस में टोटल वाटर जो है 97.2% है, एंड दैट इज़ सलाइन मीन्स सोल्टी वाटर है, एंड दैट वाटर इज़ अनफिट मीन्स यूजफुल नहीं है फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कंजम्पशन. Water in the northern hemisphere covers about 61% of the total area and about 81% in the southern hemisphere. जो हमारी वाटर है टोटल एरिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में 61%, इट मीन्स जहाँ पर लैंड ज़्यादा है और ज़्यादा पॉपुलेशन जो है कहाँ पर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही लाइक करती है. और 81% हमारा वाटर बॉडीज़ कहाँ पर है, साउथर्न हेमिस्फीयर में है. अबाउट 2.8% ऑफ द अवेलेबल वाटर इज़ फ्रेश वाटर. और जितना हमारा पानी है 71% वाटर है, उसका 2.8% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है. मेजर पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन ग्लेशियर, और उसमें से ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है ग्लेशियर्स में स्टोर है. ग्लेशियर क्या होती है, स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ द स्नो. बर्फ़ की नदियाँ जो होती हैं, बर्फ़ की माउंटेन्स होती हैं, उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं. ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर आर अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटीज़. जो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है हमें बहुत कम क्वांटिटी में ही मिला हुआ है. दैट इज़ ओनली 1% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर जो हमें अवेलेबल है, एंड दैट वाटर दैट वी कैन यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. जो हमने डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दैट वाटर इज़ अवेलेबल ओनली 1% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ. क्लियर. ओशंस. द ओशन वाटर इज़ सलाइन. ओशन वाटर क्या होता है, सलाइन मीन्स सॉल्टी होता है. एंड वी हैव 5 ओशंस. नेम पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन. एंड द एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय द डिफरेंट ओशंस, that is 45% is covered by the Pacific Ocean, that is the largest ocean in the world. Clear. These are the other oceans: Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean and other water bodies that are covered the water on the earth. Clear. Now make it clear from the map what are the different oceans on the earth. See in this map, these are the different oceans on the earth: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean and the Southern Ocean. Clear. As you see, the most of the water bodies that lies in the southern hemisphere. This is our southern hemisphere, and there are less part in the northern. That is why northern part is mostly covered with land area, and that is why most of the population is lies in the northern part of the earth. Next is sea. These salt water bodies on the earth's surface are smaller than the oceans. sea भी salt water bodies ही होती है, वाटर बॉडीज़, यानी इसका वाटर भी सॉल्टी होता है, पर जो है ये ओशन से थोड़ी छोटी होती है, स्मॉल होती हैं. They are divided into 2 categories: open sea and the inland sea. Open sea means जो आसपास के कॉन्टिनेंट से ज्वाइन हो जाते हैं, these are open sea. And inland means जो कॉन्टिनेंट्स के सेंट्रल
पार्ट्स में लोकेट करते हैं. These are known as inland sea. See, this is the sea and this is ocean. Ocean means they had no boundaries. Ocean की कोई boundaries नहीं होती, जबकि sea की boundaries होती है. The sea is smaller than the ocean and enclosed by the land masses. Clear? That is sea. जबकि ओशन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, वो लार्ज एरिया को कवर करता है. क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन द सी एंड द ओशन. Now we will learn about the hydrological cycle, that is very important cycle on the earth. The hydrological cycle. The hydrological cycle of the water cycle is one of the many processes operating in the troposphere. The sun provides the energy that helps the water to evaporate from the ocean, sea, lakes, river and other water bodies on the earth. सन की हीट के कारण, एनर्जी के कारण जो भी वाटर होता है, ओशन, सी, लेक्स या वाटर बॉडीज़ में जो भी वाटर है, वो सन की हीट के कारण इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं. विंड्स कैरी वाटर वेपर्स ओवर द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, और विंड्स उनको कैरी करती है, राइज अप कर लेती है. दिस वाटर वेपर्स कंडेंसेस इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स, और जैसे ही ये वाटर वेपर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण वो टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं. विच देन राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द क्लाउड्स, और धीरे धीरे वो ज्वाइन हो जाते हैं और किसकी शेप ले लेते हैं? क्लाउड्स की. वो अब क्लाउड्स बन जाते हैं. When joined, they become heavy and fall back in the form of rain, snow, sleet, hail and dew termed in the precipitation. जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में जहाँ फ्लो नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे वो वापस अर्थ पर गिरना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट, हेल. क्लियर? दिस इज नोन एज precipitation. The flow of water on the surface is called runoff. All the water on the surface, including rivers, stream and groundwater from below the surface, ultimately returns to the ocean. जो भी वाटर होता है रिवर्स में, स्ट्रीम में या ग्राउंड वाटर में होता है, और लास्ट में कहाँ पर आकर मिल जाता है? ओशंस में. In the process of evaporation, some water is held by the atmosphere in the form of water vapor. जब ये evaporation हो रही होती है, तो कुछ जो वाटर होता है हवा में रह जाता है, एटमॉस्फेयर में रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. दिस नेवर एंडिंग सर्कुलेशन वाटर फ्रॉम द ओशन टू द एयर बैक टू अर्थ इज़ नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. और ये जो वाटर साइकिल होता है, वेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमेशा चलता रहता है. ये कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है. क्लियर? The hydrological cycle is the only source of fresh water on the earth. This fresh water is used by the plants, animals, including human for the survival. ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है अर्थ के ऊपर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. क्लियर? नाउ मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. See in this diagram. This is a diagram of the water cycle. ये रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, जहाँ भी वाटर बॉडीज़ होती है, वहाँ से जो वाटर होता है सन की हीट के कारण एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि स्टीम बनकर, भाप बनकर ऊपर की तरफ राइज होता है. जहाँ पर हीट है तो इससे वो एवेपोरेट हो रहा है, पर जैसे ये ऊपर की तरफ राइज होता है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पर जो स्टीम बने होता है, जो वेपर्स होते हैं, वापस टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे जी आपस में ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं एंड मेक्स द क्लाउड्स. और जब ये क्लाउड्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं तो अर्थ पर वापस गिरना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. और प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट, हेल एटसेट्रा. क्लियर? और यही जो पानी वापस आता है अर्थ में,
ये रिवर्स में, लेक्स में, ओशन में फ़्लो करना शुरू कर देता है। दिस इज़ नोन एज रन ऑफ। और ये पानी जो सभी रिवर्स, लेक्स, जहाँ स्ट्रीम्स में फ़्लो करता है, ग्राउंड वाटर होता है, वापस कहाँ पर मिल जाता है? ओशन में। तो ये जो वाटर साइकिल है ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर? दिस इज़ नेवर एंडिंग वाटर cycle on the earth. I hope all of you understand about the hydrosphere and the hydrological cycle. In the next video, we will study about our next realm of the earth, that is atmosphere. Thank you for watching the video.